जयपुर के रामगढ़ मोड़ से आगे करबला चौराहे पर पिछले 15 दिनों से वन वे व्यवस्था लागू है। इसी बीच सोमवार सुबह एक बड़ा हादसा हो गया। करबला चौराहे पर एक्सीडेंट में एक लड़की गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसके पैर में फ्रैक्चर आया। घायल को तुरंत एसएमएस अस्पताल में भर्ती कराया गया। दरअसल यहां सिविल लाइन की खुदाई का काम जारी है। छोटी लाइन डालने के दौरान बड़ी सिविल लाइन डैमेज हो गई। इसके चलते गंदा पानी गलियों और करबला दरगाह की ओर बह रहा है। पानी की निकासी का कोई इंतजाम नहीं है। करबला मोड़ से लेकर हीरो शोरूम तक रास्ता वन वे कर दिया गया है, जिससे स्थानीय व्यापारी बेहद नाराज हैं। त्योहारों का सीजन शुरू हो चुका है, लेकिन कारोबार ठप हो गया है। व्यापारियों का कहना है कि सुबह दुकान खोलते हैं और शाम को बंद कर देते हैं, लेकिन 1 रुपए की भी आमदनी नहीं हो रही। व्यापारियों ने कई बार स्थानीय विधायक बालमुकु हम यहाँ पे करबला मोड़ के ऊपर आए हुए हैं। करबला मोड़ के ऊपर जो व्यापारी है, जो अपने व्यापार को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान है, और परेशान इसलिए है कि जो सिविल लाइन खोदी जा रही है, ये सिविल लाइन कम से कम 15 दिन से डैमेज पड़ी हुई है। खोदनी तो थी इनको छोटी लाइन, लेकिन है ना बड़ी लाइन को तोड़ के इसके बाद में पूरा आप देख सकते हैं मेरे पीछे कि इन लोगों ने जिस तरह से इसको खोद के पटक रखा है, जिससे व्यापारी को नुकसान हो रहा है। व्यापारी अभी सीजन भी चल रहा है, सीजन के चलने के बावजूद व्यापारी ये कहते हैं हमारे यहाँ पे कोई धंधा नहीं है, ना कुछ है। और इसी तरह से इसको वन वे कर रखा पल्ली तरफ। वन वे करने के चक्कर में एक लड़की का एक्सीडेंट हो गया सुबह, और उसकी टांग टूट गई, वो एसएमएस पहुंचा दी गई। स्थानीय निवासी यही बता रहे हैं यहाँ के, और हमारे साथ में खुद एक व्यापारी यहाँ पे खड़े हुए हैं मौजूदगी में। इन्हीं से पूछते हैं कि सर कितने दिन से इन्हें लाइन खराब पड़ी है यहाँ पे? ये तकरीबन 10 दिन से लाइन बंद है। अच्छा। हाँ, और लाइन तो चौक हुए तकरीबन 4 महीने के करीब हो चुके हैं, लेकिन 10 दिन से तो बिल्कुल ही ज़्यादा परेशानी हो रही है और इसका सामना करना पड़ रहा है हम लोगों को। तो यहाँ के जो स्थानीय विधायक है, यहाँ का कोई पार्षद है, उसको आपने बोला इसके बारे में? पार्षद साहब के यहाँ के असिस्टेंट वगैरह आते हैं और आकर के शाम को देख करके चले जाते हैं, वीडियो वगैरह बना करके। काम चलता रहता है और ये दिन भर बस देखते रहते हैं, होता रहता है। हम खुद देखते रहते हैं बैठे बैठे, क्या करें। ये जो हम दुकानदार हैं हम तो। इन लोगों ने जो ये खोदी थी, तो किस चीज को लेके खोदी थी? ये तो इन्होंने बड़ी, ये जो लाइन थी सिविल लाइन, वो चौक हो गई बताई। अब पानी पूरी कृष्णा कॉलोनी वगैरह करबला और ये सब जगह बह रहा है, तो उसको खोलने की वजह से इन्होंने उसको तोड़ दी। अब ये दूसरी लाइन डाल रहे हैं यहाँ पर, हमने तो यही सुना है। दूसरी लाइन डाल रहे हैं। ये कुल मिला के बात ये है कि इनको ये तो ये कह रहे हैं भाई 3 दिन हो गए हमारे को काम है, 3 दिन से कर रहे हैं। ऐसा है कि 3 दिन से कर रहे हैं? 3 दिन नहीं, इनको लगभग 10 दिन हो चुके हैं काम करते हुए, और रेगुलरी काम चल रहा है, लेकिन इसका सोल्यूशन नहीं निकल रहा। हम लोग परेशान हैं। पूरा व्यापार मंडल इधर का, ये करबला चौराहे से लेकर के और ये हीरो शोरूम है, यहाँ तक पूरा रोड बंद है, वन वे कर रखा है यहाँ पर। यहाँ ना कोई कस्टमर आता है, ना गाड़ी घोड़े चलते हैं। हमारा तो प्रशासन से यही निवेदन है कि इसको जल्द से जल्द सोल्यूशन कराया जाए। इसका हम लोगों पर बहुत फ़र्क पड़ रहा है, और स्थानीय लोगों पर भी बहुत फ़र्क पड़ रहा है। आपका नाम बता दीजिए। गुड्डू नाम है मेरा। भी उन तक को सबको बोल दिया हमने, तो कोई सुनवाई कहीं भी कुछ भी नहीं है। कोई सुनवाई नहीं है? कोई सुनवाई नहीं है। तो ये बोल रहे हैं साहब हमारे को 3 दिन ही हुए हैं यहाँ पे। कौन कह रहा 3 दिन हो रहे हैं? इससे पहले भी न्यूज़ चैनल वाला आके गए थे, अभी 1-1.5 महीने पहले। उनकी रिकॉर्डिंग है मेरे पास में, आपको तो वो दिखा दूँ मैं। तो ये कुल मिला के बात है, यहाँ का स्थानीय विधायक कौन है? स्थानीय में बालमुकुंद आचार्य। उसकी शिकायत करी उसको आपने? सब कर दी साहब, कोई सुनवाई नहीं कोई सुनवाई नहीं है। जिस तरीके से आप देख रहे हो कि बालमुकुंद आचार्य को भी इन्होंने शिकायत करी है, लेकिन उसके बाद में भी कोई सुनवाई नहीं है। प्रशासन की लापरवाही साफ साफ देखने को मिल रही है। आप ये बताइए कि ये जो पानी बह रहा है कितने टाइम से बह रहा है और किधर से आ रहा है ये पानी? इस पानी को कब तकरीबन यहाँ 3 महीने हो गए। 3 महीने से लगभग ये पानी इस तरीके से बहता है। ये नहीं बारिश का हाल, उसके बारिश के अलावा का हाल है। ये 3 महीने के लगभग हो गए, अभी तक कुछ हुआ नहीं है। और इस तरीके से मतलब पूरी कॉलोनी में गंदगी फैल रही है। और ये आप देख सकते हैं, इस पर ढक्कन तक नहीं है, इसके ऊपर चेम्बर के ऊपर 3-4 एक्सीडेंट हो चुके हैं। ये तो हमने खुद ने वहाँ से उठा के ये बैरिकेड लगाए। यहाँ पे कोई ध्यान नहीं देता है, लोग बाग गिर जाते हैं, कर जाते हैं। मेन हाईवे रोड है, 3-4 जनी को लगभग हम उठाते हैं यहाँ से। ये कह रहे हैं हमने कैंप लगाए जन सुनवाई के लिए, उसके बारे में क्या बोलोगे आप? नगर निगम द्वारा जो कैंप लगाए गए बताएं। जन सुनवाई के बारे में तो मैं कुछ उसमें नहीं है।
खैर मेरे को 3 महीने हो गए लगभग ये देखते हुए। कुल मिला के बात ये कि जैसे यथा की यथा स्थिति में पड़ा हुआ है। हाँ, इस स्थिति में ये जिस स्थिति में आप देख रहे हो कि ये यथा की यथा स्थिति में पड़ा हुआ है, जबकि नगर निगम हेरिटेज अपना दावा करती है और ये कहती है कि साहब हम कैंप लगा रहे हैं जन सुनवाई के लिए, लेकिन जो ये आम जनता की परेशानी को आप देख सकते हैं कि ये जनता कैसे परेशान है। और यहाँ के व्यापारी कैंप लग गए, कौन से कैंप लग गए? हमारे यहाँ कोई कैंप नहीं लगा अभी तक, कोई कैंप नहीं कोई लगा। कैंप नहीं लगा। सिर्फ सुबह बेवकूफ़ बनाने के अलावा और कोई उपचार नहीं है लोगों के पास में। ये पब्लिक को गुमराह करते हैं, बेवकूफ़ बनाते हैं। कोई मसला नहीं है, जब पब्लिक परेशान हो, मरे, जिए, एक्सीडेंट हो, कुछ भी हो, उससे इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। इनको तो अपनी सीटों से मतलब है, अपने सीटों को बैठे हैं आराम से। परेशान हो चुके हम लोग। आप देख सकते हैं कि यहाँ की जनता बिल्कुल परेशान है और यहाँ के व्यापारी पूरे परेशान है। ये अपने जो नाले हैं, यही चौक है, यहाँ से लेके चुंगी तक, मतलब एक भी नाले मतलब कहीं पर मतलब खुला हुआ नहीं है। जो पानी नाले से निकल जाए बाहर जाए, सारे के सारे मतलब बिल्कुल चौक। आप चाहे मतलब वहाँ से वो है ना सामने लगा हुआ बैरिकेड, उसके बाद देख लो आप, कहीं पानी नहीं जा रहा आगे। बाल मुकुटाचार्य हैं बाबा, जो बिल्कुल कोई मतलब के आदमी नहीं है। उनके ऑफिस में जाके लेटर लिख के आ गए, नगर निगम में दे दिए, पार्षद जी को दे दिए, कोई सुनवाई नहीं है। हमारे शोरूम में वर्कशॉप में पानी लगा हुआ है। आज मतलब 2 महीने से मेरा वर्कशॉप बंद था। हम मोटर लगा के 3 मोटर लगा के पानी खाली करे, कोई सुनवाई नहीं हो रहा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रोहित यादव है। आप देख सकते हैं कि यहाँ के जो शोरूम के मालिक है हीरो के, वो भी है परेशान है, क्योंकि अभी ये दिवाली का और दशहरे पूरा सीजन हमारे मतलब खराब हो चुका है। अभी आप देख सकते हैं हमारे कस्टमर जो भी है, पूरा शोरूम में मतलब गंदा पानी जा रहा है, मतलब इतना गंदा। हमारे वर्कशॉप के आगे वो दिखा देते हैं आपको, वर्कशॉप के आगे देख लो। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो यहाँ के जो शोरूम के मालिक भी है, वो भी यही कह रहे हैं कि यहाँ के आप आके देखिए कि हमारे यहाँ पे वर्कशॉप में कितना पानी गया है और किस तरह से हमने मोटरों से निकाला है। लेकिन जहाँ तक मेरे को लगता है कि सरकार कहाँ सोई हुई है और हेरिटेज, नगर निगम हेरिटेज कहाँ सोया हुआ है। प्रशासन इन चीज़ों पे ध्यान क्यों नहीं दे रहा है। बरसात बंद हुए अभी इन्हें काफ़ी टाइम हो गया, उसके बावजूद ये सिविल लाइन के पानी चल रहा है। इंडिया दस्तक से मैं हूँ अरविंद योगी। सिविल लाइन का पानी आ रहा था, वो इनसे सॉल्यूशन नहीं हो रहा था। पिछले 2-3 महीने से हो गए, तो 2-3 महीने से सॉल्यूशन नहीं हो रहा। सिविल लाइन का पानी रोड पे आता है, दुकानों के आगे बढ़ जाता है, बदबू आती है, पानी दुकान कस्टमर अंदर आने की जगह नहीं होती है। व्यापार पे क्या असर पड़ा? व्यापार पे फर्क पड़ता है, कस्टमर नहीं आते, हम बैठे हैं खुद आराम से। सीजन चालू है, त्योहार का सीजन है, नवरात्र स्टार्ट हो गए, कोई कस्टमर ही नहीं है। सुबह से हम खुद बैठे हैं आराम से। अब ये एक्सीडेंट हो गया चौराहे पे सामने, आराम से दुकान के सामने। वन वे की वजह से हुआ, ट्रैफिक की वजह से। यहाँ के जो स्थानीय विधायक उनको बोला नहीं क्या आपने? विधायक आके देख गए, बोले काम आके देख गए, आके सीधे सीधे चले जाते हो, तो सुनते ही कहाँ है? सुनते तो सोल्यूशन ही हो जाता है इस चीज का। भाई सुनते तो इस चीज का सोल्यूशन ही हो जाता ना। आज ये मान के चलो कि 10 दिन से परेशान हो रहे हैं हम। विधायक साहब तो ये है ना, अक्सर भाई है नहीं, वो है बाल मुकुंदाचार्य जी है, अवामेल से। वो आए थे एक दिन, वो देख के और बोला हाँ इसका सोल्यूशन हो जाएगा। वो सोल्यूशन भी नहीं हुआ अभी तक। कुल मिला के बात है यार, ये आपके इसके ऊपर रोजगार के ऊपर वो रोजगार पे बिल्कुल हम सुबह से शाम तक बैठे ही रहते हैं, कोई मतलब ही नहीं होता। आते हैं, घर पे चले जाते हैं, कस्टमर आएगा नहीं क्योंकि रोड बंद हो जाएगा। इधर से रोड बंद कर दिया, इधर से रोड बंद कर दिया, दोनों तरफ से रोड बंद कर दिया, तो कस्टमर आएगा कहाँ से? बताओ। एक साइड से ट्रैफिक कर दिया, अब वो सुबह सुबह पहले एक बच्चे का एक्सीडेंट हो गया यहाँ पे, उसका पैर टूट गया। बताओ, एक ट्रैफिक की वजह से। भाई जब तक दोनों रोड चालू नहीं होंगे, जब तक ट्रैफिक कंट्रोल ही नहीं होगा। मेरा नाम शंकर है। दिन हो गए, तो यहाँ के जो स्थानीय जो विधायक वगैरह कोई पार्षद है, उनको लिखित में कोई लिखित में दे दिया, सब कुछ दे दिया, कोई एक्शन नहीं है सर। कोई एक्शन नहीं है। कोई एक्शन नहीं। तो ये जो ठेकेदार है, ये कह रहे बोला हमें तो 3 दिन हुए हैं यहाँ पे। ठेकेदार आते हैं 3 दिन हो गए उनको, बाकी 3 दिन क्या 5 दिन मान लो। रोड ही बंद पड़ा है, रोड बंद पड़ा है। और एक्चुअली ठेकेदार आ चुके हैं, ठेकेदार देखते हैं काम, लेबर आएगी तो लेबर काम करेगी, ठेकेदार थोड़ी करेगा। देखो अभी काम हो रहा है, बिल्कुल बंद पड़ा है काम, बिल्कुल बंद पड़ा है अभी। सैटरडे को 3 बजे तक काम हुआ था बस, ठीक है। सैटरडे के बाद लेबर आई थी, क्योंकि उसके बाद मावस लग जाती है, मावस के बाद ये लोग काम करते हैं नहीं। ये चक्कर है। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं है इस पर। कोई कार्रवाई नहीं है। कोई कार्रवाई नहीं अभी तक। कौन है यहाँ का स्थानीय विधायक, कौन है? विधायक तो वो है बाल मुकुंद आचार्य विधायक जी हैं। अवामेल क्षेत्र ये हमारा बाल मुकुंद आचार्य जी इसके विधायक हैं ये। और पार्षद कौन है यहाँ का? पार्षद हमारे अख्तर हुसैन साहब। अख्तर हुसैन। तो ये आम जनता जो परेशान हो रही है, वन वे कर रखा है, एक्सीडेंट हो गया बताया सुबह कोई। एक्सीडेंट हुआ, बच्ची की टांग टूटी सर। बच्ची की टांग टूटी है। पूरा एक तरफ कर रहा है। क्या कहना चाहोगे प्रशासन से आप?
प्रशासन क्या करेगा इसमें? प्रशासन कहना क्या चाहते हो प्रशासन को भाई, इस काम के लिए क्या बोलोगे आप उसको? सर प्रशासन खुद मजबूर है, प्रशासन करेगा क्या इसमें? आपका नाम बता दीजिए। मेरा मोहम्मद फारूक नाम है, आप मेरा मेडिकल का नाम लिखिए, सब कुछ लिखिए। ये प्रशासन करेगा क्या इसमें? प्रशासन तो खुद मजबूर है। प्रशासन ने उधर से बंद कर दिया, गवर्नमेंट ने इधर से खोल दिया। क्या करेगा अधिकारी आगे प्रशासन? देखते ही नहीं है। अधिकारी आ गए, एक मैडम आई थी सुबह, इंक्वायरी करी और मैडम चली गई। उसके बाद कोई आया नहीं, कोई आता पता नहीं है, कुछ पता नहीं है। आज इसको हो गए 15 दिन। 15 दिन हो गए? हाँ, रोड बंद। 10 दिन और 11 दिन है आज 11 दिन है। हाँ। छोटी लाइन खोद रही है क्या? हम छोटी लाइन को सीवर को सही कर देंगे, खोदते खोदते बड़ी लाइन भी डैमेज कर देंगे। वेरी गुड, चलो ठीक। ये बात है।